हाय फ्रेंड्स, मैं हूं चैताली। आप सबको मेरे गार्डन में स्वागत है। पिटूनिया तो बहुत ही बढ़िया खिल रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप सबको पिटूनिया नहीं, मेरे गार्डन में जो सहजन की प्लांट है वो दिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। और दोस्तों, वीडियो को देखने के बाद पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब बटन के नीचे जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा, क्योंकि वो दबा देने से मेरे जितने भी वीडियोस आगे आने वाले हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो चलिए अब दिखाती हूँ मेरे सहजन की प्लांट, जो आज की वीडियो की टॉपिक है। तो मैं ये भी कहने वाली हूँ इस वीडियो में कि आप सहजन प्लांट को किस तरह से केयर करेंगे और क्या देने से आपको बहुत ही अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग मिलेगी और फ्लावरिंग हो जाने के बाद फ्रूट्स भी मिलेगी। तो चलिए अब दिखाती हूँ मेरे सहजन की प्लांट। और वो रहे मेरे सहजन की प्लांट, जो मेरे ड्रैगन फ्रूट प्लांट के एकदम पीछे ही है। तो चलिए मैं अब सामने से दिखाती हूँ आप सबको। तो दोस्तों, ये देखिए सहजन की फ्लावर्स। और इस साल तो पिछले 2 सालों से दुगना फ्लावरिंग हुए हैं और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं मुझे। देखिए ये प्लांट पूरे भर चुके हैं सहजन की फ्लावर्स से। मैं तो बहुत ही हैप्पी हूँ दोस्तों इसकी फ्लावरिंग देखकर। मेरी तरह अगर आप भी खुश होना चाहते हैं तो सहजन प्लांट की ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत केयर कीजिए तो ही देखेंगे कि आपके प्लांट में भी इतना ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। और मैं कैसे केयर करती हूँ वो मैं इस वीडियो में ही बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर स्किप करेंगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग नहीं जान पाएंगे इस सहजन के बारे में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और ये आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है। वैसे तो इस ड्रमस्टिक की प्लांट को पूरे साल भर ज़्यादा केयर नहीं करना पड़ता है, सिर्फ फ्लावरिंग आने के पहले थोड़ा सा केयर करना पड़ता है। और इस थोड़ा सा केयर से ही आपको मिल सकते हैं ढेरों सारे सहजन की फ्लावर्स और उनमें से फ्रूटिंग। तो दोस्तों, ये जो ड्रमस्टिक की प्लांट है इसका एज है 3 इयर्स। और इस प्लांट को मैंने ब्रांच कटिंग के थ्रू लगाई थी। इसकी सीड से भी न्यू प्लांट ग्रो होते हैं, लेकिन उनमें फ्रूटिंग आने में बहुत ही देर हो जाते हैं, इसीलिए मैंने ब्रांच कटिंग से ही इस प्लांट को ग्रो की थी। और पहले साल मुझे ओनली 6 फ्रूट्स मिले थे इस प्लांट से। दूसरी साल में मुझे दुगना मिले थे इसकी फ्रूटिंग। और अभी है तीसरे साल। तो तीसरे साल में आप लोग इस फ्लावरिंग को देखकर समझ ही सकते हैं कितने फ्रूटिंग बन सकते हैं। तो ड्रमस्टिक की सभी फ्लावर्स प्लांट में रहते नहीं हैं, कुछ झड़ जाते हैं और ज़्यादातर फ्लावर्स ही फ्रूट्स में कन्वर्ट होते हैं। तो दोस्तों, अभी भी बहुत सारे बर्ड्स लगे हुए हैं, आप लोग देख ही पा रहे हैं। और दोस्तों, मैं तो देख भी रही हूँ कि कुछ फ्लावर्स से फ्रूट्स भी बनने लगे हैं। तो मैं आप सबको भी ज़रूर दिखाऊंगी। तो दोस्तों, चलिए अब इसकी केयर के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, ये जो मेरे सहजन की प्लांट है इसको मैं फुल सनलाइट में रखती हूँ। ये मेरे ओपन टेरेस है और यहाँ पर पूरे दिन के सनलाइट इस प्लांट में पड़ते हैं, तो ही मुझे हर साल इसी तरह फ्लावरिंग और फ्रूटिंग मिलते हैं। सहजन की प्लांट को मैं पानी रोज़ देती हूँ, क्योंकि मैं टेरेस गार्डनर हूँ। पॉट में जितने भी मिट्टी रहते हैं वो गीला हो जाते हैं, लेकिन ये ओपन टेरेस है तो धूप पड़ने से वो मिट्टी एकदम सूख जाते हैं। तो अगर मैं रोज़ पानी नहीं दूंगी तो ये प्लांट ख़राब हो सकते हैं और मर भी सकते हैं। और दोस्तों, आपके पास अगर ज़मीन में लगे हुए हैं ये ड्रमस्टिक के प्लांट तो आप पानी 2-3 दिन छोड़ के भी दे सकते हैं, क्योंकि प्लांट को जितना भी पानी ज़रूरत होते हैं वो ज़मीन से ले लेते हैं। लेकिन हमारे पास जो कंटेनर है वहाँ पर हम पानी नहीं देंगे तो प्लांट को भी पानी नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों, जब बारिश के सीज़न होते हैं तब मैं इस प्लांट में पानी नहीं देती हूँ, क्योंकि इस प्लांट को जितना भी पानी की ज़रूरत है वो बारिश के पानी से पूरे कर लेती है। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं इस सहजन प्लांट में फ्लावरिंग आने की सबसे ज़्यादा। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं सहजन प्लांट में फ्लावरिंग ज़्यादा आने का मेन रीज़न, और वो है सहजन प्लांट की हार्ड प्रूनिंग।
पिछले 2 सालों से मैंने जितने भी एक्सपीरियंस गैदर की है वही आप सबसे मैं शेयर कर रही हूँ। ये है मेरे सहजन की प्लांट की जो मेन स्टेम है वो। पिछले 2 साल पहले मैंने यहाँ से कटिंग कर दी थी मेरे इस स्टेम को, और कोई भी तब ब्रांचेस नहीं थे, और कटिंग करने के बाद यहाँ से ये स्टेम निकले हैं। और पिछले साल मैंने फिर से इस प्लांट को कटिंग कर दी थी। सभी ब्रांच मैंने पूरे हार्ड प्रूनिंग कर दी थी, और उसी प्रून की गई ब्रांच को मैंने यहाँ पर भी लगाई थी। तो देखिए ये भी बहुत ही अच्छे ग्रो हो गए हैं, और इस साल इनमें फ्लावरिंग भी हुए हैं। तो ब्रांच के थ्रू ही इस प्लांट को लगाना बहुत ही इजी होते हैं, और बहुत ही अच्छे और जल्दी से फ्रूटिंग भी आपको मिलेगी। और अगर आप सीड से ग्रो करते हैं इस सहजन की प्लांट को, तो आपको 3 से 4 साल लग जाएगी फ्रूटिंग पाने में। तो ब्रांच कटिंग से अगर आप न्यू प्लांट लगाते हैं तो फ्रूटिंग आपको जल्द से जल्द मिलेगी। ये देखिए ये सभी ब्रांच के जो नोड एरिया है वहाँ से ही इसकी फ्लावरिंग हो रही है। तो ये देखिए इस साइड में भी है, और बहुत सारे बर्ड्स लगे हुए हैं, आप लोग देख पा रहे हैं। तो ये देखिए मैं सामने से और एक ब्रांच को दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ से ही ये जो स्टेम की नोड एरिया है यहाँ से ही ये ब्रांच निकले हैं, और उनमें बहुत ही अच्छे फ्लावरिंग हुए हैं। तो दोस्तों प्रून कर देना बहुत ही इम्पोर्टेंट एक काम होते हैं अपने सहजन प्लांट को अच्छे से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग पाने के लिए। तो दोस्तों ये जो न्यू कटिंग मैंने पिछले साल लगाई थी, इनमें भी देखिए कितने सारे बर्ड्स आए हैं, और बहुत ही अच्छी तरह ये ग्रो भी हो रहे हैं। और दोस्तों इसकी जो लीव्स होते हैं ये भी बहुत ही गुणकारी होते हैं, और अभी तो बहुत सारे लोग इसकी पत्ते को खाते भी हैं, और इसकी जो पत्ते हैं इसको डस्ट बनाकर भी सुबह खाली पेट खाने से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। और दोस्तों सहजन प्लांट पूरे ही एक गुणकारी प्लांट है, जिसकी लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स सब कुछ बहुत ही गुणकारी है। तो दोस्तों अब चलिए इस सहजन प्लांट में ज़्यादा फ्लावरिंग आने की नंबर 2 जो इम्पॉर्टेंट बात है वो जान लेते हैं। मैं तो मेरे गार्डन में सब प्लांट को ऑर्गेनिक फूड देती हूँ, तो मेरे इस प्लांट में भी मैं वही देती हूँ, और वो ऑर्गेनिक फूड है मेरे किचन से जो वेस्ट चीज़ें निकलते हैं उसी से ही मैं कंपोस्ट बनाकर इस प्लांट में महीने में 1 बार देती हूँ। तो ये देने से मुझे बाज़ार से कोई भी कंपोस्ट ख़रीदना नहीं पड़ता है, और इसके रिज़ल्ट आप लोग देख ही पा रहे हैं, इतना ज़्यादा फ्लावर्स। तो दोस्तों आप भी आपके जो किचन से वेस्ट चीज़ें निकलते हैं उसको मत फेंकिए, वही आप स्टोर करके रखिए और उसी से ही कंपोस्ट बनाकर प्लांट्स में दीजिए। तो देखेंगे आपको ये प्लांट बहुत ही हरे भरे रहेंगे और मेरी तरह फ्लावरिंग फ्रूटिंग करती रहेगी। और दोस्तों 3 नंबर जो इम्पोर्टेंट बातें हैं इस तरह सहजन होने की, और वो है सरसों की भिगोई हुई खाली की जो पानी है वो। मैं तो 15 दिन के अंतर अंतर, कभी कभी मैं 20 दिन के अंतर भी देती हूँ इस प्लांट में। सिर्फ इस प्लांट में नहीं, मेरे सभी प्लांट्स में मैं जैसे केयर करती हूँ उसी तरह ही इस प्लांट में भी मैं केयर करती हूँ। मेरे सरसों की जो भिगोई हुई खाली की पानी है उसी पानी को मैं 2-3 दिन रखने के बाद सभी प्लांट्स में देती हूँ, और वो मैं किस तरह देती हूँ आप सबको दिखा देती हूँ। आप लोग भी इसी तरह अगर अप्लाई करेंगे आपके सभी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग प्लांट में, तो देखेंगे रिजल्ट आपके हाथों ही हाथों में मिल जाएगी। तो मैं कैसे यूज़ करती हूँ चलिए मैं वो दिखा देती हूँ आप सबको। तो दोस्तों ये है नॉर्मल पानी, और उसके साथ मैं 1 मग सरसों की भिगोई हुई जो पानी है वो मिलाकर इस तरह से पानी के साथ अच्छी तरह से मिलाकर सभी प्लांट्स में देती हूँ। बस यही है मैजिक लिक्विड, आप इस तरह से दीजिए तो देखेंगे आपके सभी प्लांट्स बहुत ही हेल्दी और इतनी अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी करेगी। तो ये है प्लांट्स के लिए अमृत पानी। तो दोस्तों ये देखिए कितनी अच्छी फ्रूटिंग भी हुई है, फ्लावर्स के साथ साथ इसकी फ्रूटिंग भी दिखाई दे रही है। मैं आप सबको सामने से दिखाती हूँ। और दोस्तों सभी फ्लावर्स फ्रूट्स में कन्वर्ट नहीं होते हैं, कुछ गिर जाते हैं। तो जो फ्लावर्स गिर जाते हैं उसको भी आप पकोड़े बनाकर खाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार होगी वो पकोड़े। तो यहाँ पर देखिए
फ्रूटिंग थोड़ा ज़्यादा बड़े हुए हैं, तो इसको बहुत ही अच्छे से आप लोग देख पाएंगे। ये देखिए कितनी अच्छे हैं और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। ये एकदम छोटे छोटे ड्रम स्टिक। तो दोस्तों ये तो ड्रम स्टिक होने की शुरुआत है, और भी बहुत सारे ड्रम स्टिक इस प्लांट में होगी। तो मैं आप सबसे तब भी दिखाऊंगी जब इसकी फ्रूटिंग पूरे बन जाएंगे। और दोस्तों फ्रूटिंग बन जाने के बाद इसकी लीव्स जो है, फ्लावर्स जो है, सब तो झड़ जाते हैं और सिर्फ प्लांट्स में फ्रूटिंग ही रह जाते हैं। तो देखने में वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। पूरे प्लांट में कुछ भी नहीं है, सिर्फ फ्रूटिंग यानी कि ड्रम स्टिक। तो जब ये मेरे प्लांट में होगी मैं आप सबको ज़रूर दिखाऊंगी। तो चलिए दोस्तों अब बाकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं फ्लावरिंग ज़्यादा आने के लिए। अगर आप ज़मीन पे प्लांट को लगाते हैं तो कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छी तरह से आपको फ्रूटिंग मिलेगी। अगर आप कंटेनर में लगाते हैं मेरी तरह, मैंने इस प्लांट को 20 लीटर की जो पेंट की बकेट है उनमें लगाई है। आपको भी इस प्लांट को एक बिग बकेट में लगाना है। और अगर आपके पास गमले हैं तो गमले में भी लगा सकते हैं। तो कोई भी बड़े से जगह पर इस प्लांट को लगाइए, क्योंकि ये सालों साल फ्लावरिंग और फ्रूटिंग देने वाले प्लांट है। तो इसीलिए इस प्लांट को एक बड़े से गमले में या पॉट में लगाना ही उचित होगा। तो मैं तो लगाई हूँ, इसीलिए मुझे शायद इस तरह फ्लावरिंग और फ्रूटिंग मिलते हैं। तो दोस्तों इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं मैं करती हूँ मेरे इस ड्रम स्टिक प्लांट के लिए। तो बस ऐसे ही आप केयर कीजिए तो ही देखेंगे आपके प्लांट में हर साल फ्लावरिंग और फ्रूटिंग से भर जाएगी। तो दोस्तों हर साल टेरेस गार्डन में आपकी सहजन की प्लांट से फ्रूटिंग और फ्लावरिंग पाने के लिए इतना सा केयर ज़रूर करना पड़ेगा, तो ही देखेंगे आपके प्लांट में फ्लावर से भर जाएगी हर साल। तो दोस्तों आज के लिए लेती हूँ मैं विदा। अगर इस वीडियो को पसंद आया है तो प्लीज़ मुझे एक लाइक और कमेंट्स कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब बटन के नीचे जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि वो प्रेस कर देने से मेरे जितने भी वीडियोस आगे आने वाले हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो दोस्तों मेरे चैनल पे जितने भी वीडियोस आते हैं सभी प्लांट रिलेटेड होते हैं। तो जिन लोगों को प्लांट से प्यार है उन लोगों के लिए ये चैनल बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो मेरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा और वीडियो को देखने के बाद आप भी कोशिश कीजिएगा कि आपके पास अगर छोटे से जगह है तो उनमें गार्डनिंग करने की। तो दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग आप सबको, और फिर मिलेंगे फिर किसी न्यू वीडियो के साथ। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय।